दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश विलेजर। दोस्तों, फूलिश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, और विलेजर का मतलब होता है ग्रामीण। जो व्यक्ति गांव में रहता है उसे विलेजर कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है ग्रामीण। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द फुलिश विलेजर, मतलब कि मूर्ख ग्रामीण। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रघु वेंट टू आ नेबरिंग विलेज एंड परचेज्ड आ गोट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। रघु वेंट टू अ नेबरिंग विलेज, नेबरिंग मतलब पड़ोसी गांव। रघु एक पड़ोसी गांव गया। एंड परचेज्ड आ गोट, और उसने एक बकरी खरीद ली। और दोस्तों, ये परचेज की सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए, ही फ्लंग इट across his shoulder and set off for his homeward journey। दोस्तों, फ्लंग का मतलब होता है कोई चीज़ डाल लेना। तो क्या अर्थ हुआ? ही फ्लंग इट अक्रॉस his shoulder, मतलब उसने उसे अपने कंधों पर डाल लिया। एंड सेट ऑफ फॉर हिज होमवर्ड जर्नी, और अपने घर की यात्रा के लिए वो निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए। इट वॉज अ लॉन्ग वॉक थ्रू आ डिज़र्टेड फॉरेस्ट रोड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? डिज़र्टेड का मतलब होता है सुनसान इलाका, उसे डिज़र्टेड कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है, सुनसान, तो उसे डिज़र्टेड कहते हैं। और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज अ लॉन्ग वॉक थ्रू डिज़र्टेड फॉरेस्ट रोड, मतलब ये एक लंबी वॉक थी। थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, थ्रू अ डिज़र्टेड फॉरेस्ट रोड, मतलब एक सुनसान जंगल के सड़क से ये एक लंबी वॉक थी, मतलब एक लंबी दूरी की यात्रा थी। एज ही वॉज स्ट्राइडिंग अलॉन्ग, थ्री थीव्स नोटिस्ड हिम। दोस्तों, स्ट्राइड का मतलब होता है जल्दी जल्दी कदमों से चलना, उसे स्ट्राइड कहा जाता है। एज ही वो स्ट्राइडिंग अलॉन्ग, जैसे कि वो जल्दी चलकर जा रहा था। थ्री थीव्स नोटिस्ड हिम, थीव का मतलब होता है चोर, और ये प्लूरल है थीव्स। नोटिस मतलब ध्यान देना। थ्री थीव्स नोटिस्ड हिम, तीन चोरों ने उसे देखा। चलिए आगे देखिए। लेट अस गो आफ्टर द गोट, द फर्स्ट थीव सेड, मतलब पहले चोर ने कहा लेट अस गो आफ्टर द गोट, चलो आओ हम उस बकरी का पीछा करें। गो आफ्टर का मतलब है किसी का पीछा करना, चलो हम उस बकरी का पीछा करें, या कह सकते हैं उसके पीछे जाएं। बट ही इज़ कैरिंग इट ऑन हिज शोल्डर, हाउ कैन वी पॉसिबली स्टील इट। और दोस्तों, स्टील का मतलब होता है चुराना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। बट ही इज़ कैरिंग इट ऑन हिज शोल्डर, और कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ढोकर ले जाना। तो उसने क्या कहा? लेकिन, बट ही इज़ कैरिंग इट ऑन हिज शोल्डर, लेकिन वह इसे अपने कंधों पर ले जा रहा है। हाउ कैन वी पॉसिबली स्टील इट, और हम संभवतः इसे कैसे चुरा सकते हैं। आस्क्ड द सेकंड थीव, दूसरे चोर ने पूछा। चलिए आगे देखिए। बाय अप्लाइंग आवर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धिमानी, और अप्लाई मतलब लगाना। बाय अप्लाइंग आवर इंटेलिजेंस मतलब अपनी बुद्धिमानी को लगाकर। द फर्स्ट थीफ रिप्लाइड, जो पहला चोर था उसने जवाब दिया। आफ्टर वी स्टील इट, मतलब कि आफ्टर वी स्टील इट मतलब हमारे इसे चुराने के बाद। वी कैन हैव अ ग्रैंड फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत, हम एक बहुत बड़ी दावत ले सकते हैं। वी कैन हैव ए ग्रैंड फीस्ट, एक बहुत बड़ी दावत कर सकते हैं। विद द मीट, इस मीट से मतलब कि मांस से। द थर्ड थीव सैड विस्टफुली, और दोस्तों विस्टफुली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है उत्साह से।
और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताता है। तो क्या अर्थ हुआ? द थर्ड थीफ सैड विस्टफुली, तीसरे चोर ने उत्साह से कहा, आई हैव नॉट ईटन मीट फॉर ए लॉन्ग टाइम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो हमें हैव का यूज़ करना है, और यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? आई हैव नॉट ईटन, और ये ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। आई हैव नॉट ईटन मीट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब मैंने लंबे समय से मांस नहीं खाया है। आगे देखिए, स्टॉप डे ड्रीमिंग बिफोर द वर्क इज डन। दोस्तों डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने देखना। स्टॉप डे ड्रीमिंग बिफोर द वर्क इज डन मतलब काम पूरा होने से पहले दिन में सपने देखना बंद करो। द फर्स्ट थीफ एडमनिस्ड, और दोस्तों एडमनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। जो पहला चोर था, द फर्स्ट थीफ एडमनिस्ड द थर्ड, मतलब पहले चोर ने दूसरे चोर को डांट कर कहा कि दिन में सपने देखना बंद करो, मतलब काम पहले होने से पहले दिन में सपने देखना बंद करो। देन फिर ही सैड, उसने कहा, लिसन, सुनो, आई हैव अ प्लान। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि वर्तमान में किसी के पास कुछ है, तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो हमें हैव का यूज़ करना है, और यदि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का यूज़ करना है, और साथ में जो भी नाउन है उसको जोड़ना है। तो क्या अर्थ हुआ? लिसन, सुनो, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है। चलिए आगे देखिए, दे ऑल हडल्ड टुगेदर एंड लिसन। दोस्तों ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। और हडल का मतलब होता है आपस में मिलना, भीड़ बढ़ाना, भीड़ करना। दे ऑल हडल्ड मतलब वो सब आपस में मिल गए, टुगेदर एक साथ मिले, एंड लिसन और उन्होंने सुना। ऑन द एडवाइस ऑफ द फर्स्ट थीफ, ऑन द एडवाइस ऑफ द फर्स्ट थीफ मतलब पहले चोर की एडवाइस पर, सलाह पर, द थ्री ऑफ देम वेटेड ऑन द साइड ऑफ द रोड बाई विच रघु वॉज टू कम अलॉन्ग। क्या अर्थ हुआ? ऑन द एडवाइस ऑफ द फर्स्ट थीफ मतलब पहले चोर की सलाह पर, द थ्री ऑफ देम, और दोस्तों थ्री ऑफ देम का मतलब उनमें से तीन, जो उनमें से तीन थे, वेटेड उन्होंने इंतज़ार किया, ऑन द साइड ऑफ द रोड रोड के एक तरफ, बाई विच रघु वॉज टू कम अलॉन्ग मतलब जिस रोड से रघु को आना था उसके एक तरफ उनमें से तीन ने वहाँ इंतज़ार किया। बट दे डिड नॉट स्टे टुगेदर, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बट दे डिड नॉट स्टे टुगेदर लेकिन वो एक साथ नहीं रुके। ईच स्टूड अबाउट हाफ अ माइल अपार्ट एंड वेटेड। ईच मतलब प्रत्येक, स्टूड और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है खड़ा होना। ईच स्टूड अबाउट हाफ ए माइल मतलब प्रत्येक जो था वो खड़ा हुआ, अबाउट हाफ ए माइल करीब आधा माइल दूर, अपार्ट मतलब आधा दूर मतलब दूसरे से आधा माइल दूर खड़ा हुआ, एंड वेटेड और उसने इंतज़ार किया। चलिए आगे देखिए, एज रघु अप्रोच्ड द फर्स्ट थीफ सिटिंग अंडर अ ट्री बाय द रोड साइड द थीफ कॉल्ड आउट। और अप्रोच का मतलब होता है बढ़ना। और एज रघु अप्रोच द फर्स्ट थीफ मतलब जैसे ही रघु पहले चोर की तरफ बढ़ा, सिटिंग जो कि बैठा हुआ था, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, बाय द रोड साइड रोड के एक तरफ, द थीफ कॉल्ड आउट जो थीफ था उसने पुकारा, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड हेल्दी डॉग। तो उसने क्या कहा? दैट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड हेल्दी डॉग मतलब ये एक सुंदर और स्वस्थ कुत्ता है। बट लेकिन वाई आर यू कैरिंग इट ऑन योर शोल्डर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा? बट वाई आर यू कैरिंग इट ऑन योर शोल्डर लेकिन आप इसे अपने कंधों पर क्यों ढो रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। आगे देखिए, रघु वॉज सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब हैरान होना। रघु वॉज सरप्राइज रघु हैरान हो गया।
दिस इज़ नो डॉग, ये कुत्ता नहीं है, बट अ गोट, लेकिन ये एक बकरी है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। आई शैल रेयर इट एंड ड्रिंक इट्स मिल्क। और दोस्तों आप इसकी ये जो वर्ब है आप इसे नोट कर लीजिए। REAR, रियर का मतलब पिछला भी होता है, उसके अलावा ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का पालना पोषण, किसी का पालन पोषण करना, किसी को बड़ा करना, पालना, उसे रियर कहा जाता है। तो उसने क्या जवाब दिया? आई शैल रियर इट, मतलब मैं इसका पालन पोषण करूँगा, एंड ड्रिंक इट्स मिल्क, और इसका दूध पीऊँगा। इट्स मतलब इसका। अ गोट, एक बकरी। द थीफ साउंडेड इक्वली सरप्राइज, वो साउंड का मतलब होता है लगना। द थीफ साउंडेड इक्वली सरप्राइज, मतलब जो थीफ चोर था वो समान रूप से आश्चर्यचकित लगा, मतलब कि लगा। बट आई सी इट्स अ डॉग, लेकिन मैं देखता हूँ इट्स अ डॉग, ये कुत्ता है। मस्ट बी अ मैडमैन, मतलब सोचा अवश्य ही कोई पागल आदमी होगा। रघु थॉट, रघु ने सोचा। एंड क्विकली वॉकड अवे, और वो तुरंत जल्दी से आगे चलकर चला गया। वॉकड अवे मतलब जल्दी से आगे चला गया। चलिए आगे देखिए। अबाउट अ माइल फर्दर ऑन ही मेट द नेक्स्ट थीफ, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मीट का मतलब होता है मिलना, सेकंड फॉर्म में मेट। तो क्या अर्थ हुआ? अबाउट अ माइल फार्दर, और दोस्तों फार्दर मतलब होता है आगे। अबाउट ए माइल फार्दर मतलब करीब 1 मील आगे। ही मेट द नेक्स्ट थीफ, वह अगले चोर से मिला। हे वाई डोंट यू लेट योर डॉग वॉक अलोंग, तो उसने क्या कहा कि वाई डोंट यू लेट योर डॉग वॉक अलोंग, मतलब आप अपने कुत्ते को साथ में क्यों नहीं चलने देते। ही आस्क्ड रघु, उसने रघु से पूछा। दिस टाइम मतलब कि इस बार रघु वॉज अपसेट, जो रघु था वो थोड़ा सा अपसेट हो गया। अपसेट का मतलब होता है थोड़ा सा दुखी हो जाना, मूड खराब हो जाना। जो रघु था वो थोड़ा दुखी हो गया। ही लोअर्ड द गोट, लोअर का मतलब नीचे करना। ही लोअर्ड द गोट, उसने बकरी को नीचे किया। फ्रॉम हिज शोल्डर, अपने कंधे से। पुट इट डाउन, उस ऑन द ग्राउंड, उसे पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसे ज़मीन पर रख दिया। एंड एग्जामिन्ड इट, एग्जामिन का मतलब जांच करना, और उसकी जांच की। थोरोली, थोरोली मतलब अच्छे से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने नीचे, मतलब कि उसने बकरी को अपने कंधे से नीचे किया और नीचे अपने ज़मीन पर रख दिया। एंड एग्जामिन्ड इट थोरोली, और उसने उसकी अच्छे से जांच की। चलिए आगे देखिए। सी मतलब कि देखो। द डॉग कैन स्टैंड ऑन इट्स ऑन, तो उसने क्या कहा? द डॉग कैन इट स्टैंड्स ऑन इट्स ऑन। ऑन इट्स ऑन मतलब अपने आप। द सेकेंड थीफ सेड इन एन एस्यूरिंग टोन, दोस्तों एस्योरिंग टोन का मतलब होता है आश्वासन देने वाला स्वर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? सी देखो। द डॉग कैन स्टैंड ऑन इट्स ऑन, मतलब जो कुत्ता है वो खुद खड़ा हो सकता है। द सेकेंड थीव सैड इन एन एश्योरिंग टोन, मतलब जो दूसरा चोर था उसने एक सांत्वना देने वाली, या कह सकते हैं तसल्ली देने वाले स्वर में कहा कि देखो कुत्ता अपने आप खड़ा हो सकता है। आई एम श्योर, मैं मतलब इस चीज़ से निश्चिंत हूँ। इट कैन वॉक टू, ये चल भी सकता है। और दोस्तों TOO मतलब भी, तो उसने क्या कहा कि मैं इस बात से निश्चिंत हूँ कि ये चल भी सकता है। लीव इट ऑन इट्स ऑन, मतलब इसे इसके हवाले छोड़ दो। एंड इट विल फॉलो यू, और ये आपका पीछा करेगा, ये आपके पीछे आएगा। जस्ट लाइक ऑल फेथफुल डॉग्स, बाकी अन्य वफादार कुत्तों की तरह ये आपका पीछा करेगा, ये आपके पीछे आएगा। आर सपोज टू डू, तो उसने पूरा क्या आगे क्या कहा? जस्ट लाइक ऑल फेथफुल डॉग्स आर सपोज टू डू, मतलब जैसे बाकी जो वफादार कुत्ते होते हैं, जैसा उससे उम्मीद की जाती है पीछे आने की, वैसे ही आपके पीछे आएगा। चलिए आगे देखिए। दिस इज़ ए गोट, ये एक बकरी है। रघु रिटोर्टेड समवॉट एंग्रीली, दोस्तों रिटोर्ट का मतलब होता है किसी बात का कड़ा उत्तर देना, या कह सकते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। RETORT, और ये सेकंड फॉर्म है रिटोर्टेड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और एंग्रीली का मतलब गुस्से में, जो कि एक एडवर्ब है। तो उसका मतलब हुआ दिस इज़ ए गोट रघु रिटोर्टेड समवॉट एंग्रीली, मतलब ये बकरी है। रघु ने थोड़ा सा मतलब गुस्सा होकर एकदम उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। एज ही लिफ्टेड द गोट, और जैसे ही उसने गोट को, बकरी को उठाया। लिफ्ट मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म लिफ्टेड। जैसे ही उसने बकरी को उठाया। एंड मूव्ड अहेड, और वो आगे बढ़ा। ही कुड हियर द सेकेंड थीफ, और वो दूसरे चोर की आवाज़ को सुन सकता था। शाउटिंग, जो चिल्ला रहा था, मतलब वो दूसरे जो चोर की चिल्लाने को सुन सकता था। बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे था। गेट योर आइज़ चेक, तो उसने क्या कहा? गेट योर आइज़ चेक मतलब अपनी आँखें चेक करवा लो, अपनी आँखों की जांच करवा लो।
अ गोट, हाँ मतलब वो हंसा। द वर्ल्ड कैन सी इट, इट्स अ डॉग, द वर्ल्ड कैन सी इट्स अ डॉग, उसने क्या कहा कि दुनिया या कह सकते हैं संसार देख सकता है कि ये एक कुत्ता है। चलिए आगे देखिए। सून आफ्टर रघु मेट द थर्ड थीफ, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सून आफ्टर का मतलब होता है उसके ठीक बाद, सून आफ्टर मतलब उसके ठीक बाद रघु मेट द थर्ड थीफ, रघु तीसरे चोर से मिला। इट इज़ गुड दैट यू आर कैरिंग योर डॉग ऑन योर शोल्डर, तो उसने क्या कहा, इट इज़ गुड, ये अच्छा है कि यू आर कैरिंग योर डॉग ऑन योर शोल्डर, मतलब ये अच्छा है कि आप अपने कुत्ते को अपने कंधों पर ले जा रहे हो। द थीफ टोल्ड हिम, चोर ने उसे बताया। दिस फॉरेस्ट इज़ इन्फेस्टेड विद वॉल्व्स, वॉल्व्स का, और दोस्तों ये जो वॉल्व्स है ये वॉल्व का प्लूरल है जिसका मतलब होता है भेड़िया। तो उसने आगे क्या कहा, दिस फॉरेस्ट इज़ इन्फेस्टेड विद वॉल्व्स, इन्फेस्टेड का मतलब होता है ग्रस्त होना, भरा हुआ होना। तो उसने क्या कहा कि ये जो जंगल है वो भेड़ियों से भरा हुआ है। दे मे अटैक योर पेट डॉग, और पेट डॉग का मतलब होता है पालतू कुत्ता, शायद वो आपके पालतू कुत्ते पर हमला करें। इफ़ इट स्ट्रेज फ्रॉम द रोड, यदि वो रोड से, सड़क से भटक जाता है तो शायद वो इस पर हमला करें। चलिए आगे देखिए। रघु स्टूड स्टिल, और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है स्थिर, जो कि एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। स्टिल के और भी मतलब होते हैं, अभी भी, फिर भी को भी स्टिल कहते हैं, और इसका मतलब होता है स्थिर, एक जगह रुक जाना। और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड। रघु स्टूड स्टिल, जो रघु था वो स्थिर खड़ा हो गया। देन फिर ही पुट डाउन द एनिमल, फिर उसने एनिमल को, पशु को नीचे रख दिया। एंड एग्जामिन्ड इट, और उसकी जाँच की। वंस अगेन, फिर दोबारा उसने उसकी जाँच की। सो मैनी पीपल कुड नॉट पॉसिबली बी रॉन्ग, तो उसने क्या कहा कि इतने सारे लोग संभवतः गलत नहीं हो सकते। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा। द सेलर मस्ट हैव डिसीव्ड मी एंड सप्लाइड मी अ डॉग इंस्टीड ऑफ ए गॉड। दोस्तों देखिए यहाँ जो इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, जहाँ पर मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाक्य में अवश्य या ज़रूरी आएगा, तो वहाँ पर मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, DECEIVE, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और ये थर्ड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। DECEIVED, डिसीव्ड, ये डिसीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, द सेलर मस्ट हैव डिसीव्ड मी, मतलब सेलर ने, बेचने वाले ने ज़रूर मुझे धोखा दिया होगा। एंड सप्लाइड मी अ डॉग, और उसने मुझे एक डॉग दिया होगा। इंस्टीड ऑफ ए गॉड, इंस्टीड ऑफ मतलब की बजाय, उसने ज़रूर मुझे एक कुत्ते की, मतलब उसने मुझे एक बकरी के बजाय एक कुत्ता दिया होगा। सप्लाई करना मतलब देना, किसी चीज़ की पूर्ति करना। इंडीड, वास्तव में। नाउ, अब। आई नोटिस, मैं देखता हूँ। द शार्प कैनिन्स, और कैनिन का मतलब होता है कुत्तों के दांत। उसने क्या कहा कि इंडीड मतलब कि वास्तव में मैं नोटिस करता हूँ, देखता हूँ कि जो तेज़ दांत हैं। एंड द कर्ल्ड अप टेल, और ये जो मुड़ी हुई पूँछ है। दिस इज़ डेफिनेटली अ डॉग, ये निश्चित रूप से कुत्ता है। वॉट इज शे, मतलब कितने शर्म की बात है। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन दीज डेज, इन दिनों आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हो। रघु लेफ्ट द एनिमल, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव मतलब होता है छोड़ना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट। रघु लेफ्ट द एनिमल बिहाइंड एंड कंटिन्यूड विद हिज लॉन्ग वॉक होम, जो रघु था उसने पशु को, जानवर को पीछे छोड़ दिया। एंड कंटिन्यूड विद हिज लॉन्ग वॉक होम, और जो उसकी जो लंबी दूरी की जो घर की आदत थी उसने उसको जारी रखा। द थ्री थीव्स हैड अ हार्टी फीस्ट दैट नाइट, और ये जो तीनों चोर थे उन्होंने उस रात एक बहुत ही अच्छी दावत उड़ाई। तो दोस्तों ये आज की एक अच्छी सी छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी और आपने आज की कहानी में कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आप कहानी के बारे में कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।